हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज के बारे में जिसका नाम है प्रिज्म। जी हाँ, ये एक ऐसा लैरेवल पैकेज है जो आपको अलग अलग एलएलएम मॉडल्स डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू यूज़ करने के लिए हेल्प करता है और आपको एक बहुत ही यूनिफाइड एपीआई देता है जिसके थ्रू आप अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेटा और डेटा को लेके मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म बेसिकली यही हेल्प करता है। आप अगर देखें आज के तारीख में बहुत सारे एलएलएम प्रोवाइडर्स हैं और उनके सिंटैक्सेस थोड़े बहुत इधर उधर अलग अलग रहेंगे, लेकिन ये पैकेज उन चीज़ों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। आप अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एक पैकेज है। आज के तारीख में ये 9 प्रोवाइडर्स को सपोर्ट कर रहा है और उनके रोड मैप में और भी प्रोवाइडर्स है जो कि बहुत पॉपुलर्स हैं, जैसे कि ग्रॉक, ओपन एआई, ओलामा। ओलामा का मतलब है आप आपके लोकल मशीन पे जो मॉडल्स रन कर रहे हैं उनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो मोटा मोटा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है। ठीक है, और एलएलएम के पर्सपेक्टिव से ये आपको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हेल्प करेगा, जैसे कि मैं टेक्स्ट जनरेट कर सकता हूँ, स्ट्रीमिंग ऑफ आउटपुट, टूल्स या फिर फंक्शन कॉलिंग, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, एम्बेडिंग स्कीमा, प्रिज्म सर्वर। सब तो मैं नहीं बताऊंगा, बट डेफिनेटली टेक्स्ट जनरेशन, स्ट्रीमिंग, टूल कॉलिंग और स्कीमा, राइट, ये 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कि है मेरे एग्जाम्पल के तौर पे टेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और आप देखेंगे कि मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स भी यूज़ किए। तो टेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रॉक, और अगर मैं इस कंट्रोलर पे जाऊँ तो आप देखेंगे कि कोड काफ़ी सिंपल है। मैंने पहले यहाँ पे प्रिज्म टेक्स्ट करके इंस्टेंस क्रिएट किया। यूजिंग में मैं डिफाइन करता हूँ कि मैं कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं ग्रॉक का मिक्सट्रल 7 बिलियन वाला मॉडल यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ लैरेवल, और ये मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। तो चलिए देखते हैं आउटपुट कैसा है। मैंने वैसे सारे एग्जाम्पल्स बना के रखे हैं, बट मैं आपके सामने रिफ्रेश करूँगा और बढ़िया। लैरेवल इज़ अ फ्री नंबर 1 ओपन सोर्स पीएचपी वेब एप्लीकेशन, ब्ला 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 ब्ला। तो बेसिकली ये मॉडल लैरेवल के बारे में जानता है, इसको जिस इंफॉर्मेशन पे ट्रेन किया है उसके बदौलत ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे पा रहा है, और हमने इस टेक्स्ट को जनरेट किया। ठीक है, अब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, हर एलएलएम आपको ये करने देता है, आप जनरेट कर दीजिए टेक्स्ट और वो हो जाएगा। बट अगर मैं स्ट्रीम करना चाहूँ कंटेंट तो मैं प्रिज्म को यूज़ कर सकता हूँ। इस एग्जाम्पल में मैं ओपन एआई यूज़ करने वाला हूँ। चलिए देखते कैसे। तो ये देखिए प्रिज्म, यहाँ पे हमने यूज़ किया था टेक्स्ट, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रीम, बिकॉज मैं इस आउटपुट को स्ट्रीम करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी के कोड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सिमिलर लुकिंग है। ओके, सो इसका जो एक यूनिक चीज़ है वो है इसने आपको बहुत ही एक इजी एपीआई दे दिया है जो कि बहुत इंट्यूटिव है यूज़ करने के लिए। ठीक है, और प्रोवाइडर्स आप जस्ट एक लाइन से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिज्म स्ट्रीम है, यहाँ पे टेक्स्ट था, बिकॉज रिक्वायरमेंट अलग है। उसके बाद हमने दोनों जगह पे यूजिंग करके अपना प्रोवाइडर और उसका मॉडल डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है दैट यू आर अ टेक्निकल असिस्टेंट एंड यू विल हेल्प अ यूजर विद देयर क्वेरी। ये मैंने दिया है जाते आपको समझ में आए कि आप एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो। रिस्पॉन्स में फ़र्क ज़रूर आएगा, बट कोड पर्सपेक्टिव से दोनों सही है। यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट तो मुझे देना ही है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन लैरेवल, ये थोड़ा बड़ा रहेगा इसलिए मैंने स्ट्रीम करवा दिया। और यहाँ पे मैंने अगर मैं चाहूँ तो मैं टाइम आउट भी इंक्रीज करवा सकता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये स्ट्रीम है तो यहाँ पे जाने जैसे मैंने रिटर्न रिस्पॉन्स किया था, स्ट्रीम में मुझे थोड़ा अलग कोड लिखना पड़ा। जैसे ही मेरे रिस्पॉन्स में चंक्स मुझे मिलते हैं तो मैं उनको इको कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं ओपन एआई यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने एक्चुअली एक बार जनरेट किया था मेरे इंग्लिश वीडियो के लिए भी, बट यहाँ पे हम फिर से करेंगे। रिफ्रेश,
एंड आप देखेंगे ये ऐसे पूरा टेक्स्ट जो है ये बिल्ड हो रहा है। दिस इज हाउ ओपन एआई का स्ट्रीमिंग हेल्प करता है। अब आप पूछेंगे इसकी जरूरत क्या है? तो देखिए, अगर मैं टेक्स्ट जनरेशन यूज करता हूं तो होगा ये कि ये घूम के एक बार में पूरा टेक्स्ट जनरेट करके देता है। ये शायद से थोड़ा कैश हो गया था, इसके वजह से आपको तुरंत रिजल्ट मिल गया। बट अदरवाइज होता यह है कि अगर आपका क्वेश्चन एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट लेके बैठा है तो वो एलएलएम को रिस्पॉन्ड करने में 6-8 सेकेंड, 10-12 सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट विंडो टाइम लग सकता है। अब ये पूरा टाइम अगर वो यूजर वेट कर रहा है ना और उसके स्क्रीन पे कुछ नहीं है तो ये बहुत ही बैड यूजर एक्सपीरियंस है। तो हम क्या करते हैं, हम एलएलएम ने जितना भी रिस्पॉन्स जनरेट किया है वो स्ट्रीम कर देते हैं, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। तो मैं यूजर को क्यों बिठा के रखूं? तो मैंने उसको स्ट्रीम करना चालू कर दिया, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हो गए मेरे दो एग्जांपल्स, टेक्स्ट जनरेशन, स्ट्रीम। हमने टेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रॉक यूज किया, स्ट्रीम के लिए ओपन एआई यूज किया। अब बाकी के 3 एग्जांपल्स में मैं ओलामा यूज करूंगा, थर्ड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, टूल एग्जीक्यूशन, चलिए देखते हैं क्या है। टूल क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैंने एलएलएम को पूछा व्हाट इज लैरावेल, व्हाट इज लैरावेल सर्विस प्रोवाइडर, उसने इंफॉर्मेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि उसे जिस इंफॉर्मेशन पे ट्रेन किया गया है उसके कारण उसे पता है कि ये क्या है। लेकिन अगर मैंने एलएलएम को पूछा भाई आज का वेदर बता, तो आपको क्या लगता है कैसे होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये इंफॉर्मेशन पास करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक जो तरीका है वो है कि हम एक टूल बनाए, जिस टूल को वो एलएलएम यूज करके ये इंफॉर्मेशन पुल करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करेगा अपने कॉन्टेक्स्ट विंडो में और फिर आपको रिस्पॉन्स देगा। टूल्स कई तरीके के होते हैं। आप कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके यूज के थ्रू आप एपीआई कॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया है कैसे मैं डेटाबेस को कॉल करके डेटा ले रहा हूँ। कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिनको यूज करके आप सर्च इंजन पे सर्च करके उनके कंटेंट को स्क्रैप करके कॉन्टेक्स्ट लेके बाद में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो टूल कॉलिंग एक एलएलएम को बहुत ही पावरफुल बना देता है। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया देखते हैं। तो देखिए, प्रिज्म में टूल ऐड करने के लिए इस तरीके से यूज किया जाता है। माइल टूल, ये मैंने अपने एक टूल का नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। टूल एज एंड फॉर, ये दो इसका सिंटैक्स है, ये मैंने यहां पे दे दिए। अब किसी भी टूल को कॉल करने के लिए उसे कुछ इंफॉर्मेशन तो देना पड़ेगा। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि इस टूल को कॉल करने के लिए एलएलएम को एक पैरामीटर देना पड़ेगा जिसका नाम है नेम। और यहां पे मैंने डिस्क्राइब किया कि वो पैरामीटर क्या है, इट्स द नेम ऑफ द यूजर। उसके बाद ये मेरा टूल है। ये टूल क्या करता है? सबसे पहले तो मैंने वो नेम को डंप कर दिया, जाते आपको समझ में आए कि एलएलएम ने नाम क्या समझा। उसके बाद मैंने एक डेटाबेस की क्वेरी चलाई, यूजर क्वेरी वेयर नेम इज, जो नेम मेरे पैरामीटर में आ रहा है फंक्शन को कॉल करते टाइम पे, और मैंने पहले रिकॉर्ड उठा लिया। और उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स भेजा है जहां पे मैंने यूजर का नाम, क्रिएटेड एट, कंट्री और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दे दिया है। ठीक है, ये मेरा टूल है। अब इसको मैं यूज कैसे कर रहा हूं? देखिए, मैंने 3 क्वेश्चन बनाए। ठीक है, और हाँ, डेटाबेस सीडर, यहां पे देखिए मेरे पास ये डेटा है, नाम, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 यूजर्स हैं जिनको मैंने डेटा में सीड कर दिया है डेटाबेस में, और ये 3 जनों के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, मैंने प्रिज्म टेक्स्ट किया यूजिंग ओलामा। अब टूल्स यूज करते टाइम पे स्टेप्स देना जरूरी है, ना तो काफी टाइम क्या होता है ना, वो टूल घूमता रहेगा, एलएलएम उसी टूल को यूज करता रहेगा, प्रॉम्प्ट देगा ही नहीं और थोड़ी देर के बाद बंद पड़ जाएगा। तो आप स्टेप्स डिफाइन जरूर कीजिएगा। और यहां पे मैंने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल दिया है कि भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे उस टूल को यूज करके जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसी को यूज करना, बाकी कुछ मत बोलना। ठीक है, और ये मेरा प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट क्या है? जो क्वेश्चन है। और यहां पे मैंने डिक्लेयर किया कि ये टूल को आप यहां पे यूज करो, जो हमने टूल यहां पे बनाया है ना।
तो अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। दिस इज टूल एग्जीक्यूशन, सो टूल जो कि है ये। चलिए रिफ्रेश करता हूं। पहला नाम आया अमिताभ रॉय और यहां पे देखिए इसने इंफॉर्मेशन दे दिया। दूसरा चंदन दास, इंफॉर्मेशन दे दिया। तीसरा मंगेश पवार और इसका भी इंफॉर्मेशन दे दिया। अब आप देखेंगे अमिताभ रॉय बेस्ड फ्रॉम इंडिया, तो अगर मैं डेटाबेस सीधे खोलूंगा, इसका कंट्री इंडिया है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 15 है और इसने यहाँ पे कहा भी है कि 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। सिमिलरली चंदन दास कोरिया से है, 4 साल का एक्सपीरियंस है और मंगेश पवार इंग्लैंड से है, 44 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये है एक टूल का यूटिलिटी। आपने टूल को यूज करके डेटाबेस को कॉल किया, इंफॉर्मेशन लिया और एलएलएम ने उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको इंफॉर्मेशन दिया। है ना बढ़िया चीज। ये आपके एलएलएम को बहुत पावरफुल बना देता है, बिकॉज आप समझिए आपका एलएलएम अभी आपके खुद के डेटाबेस को क्वेरी कर सकता है। इसका मतलब है आप बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जो इस एलएलएम के पास नहीं है वो आप बड़े ही इजीली क्वेरी करके आप दे सकते हैं, है ना। तो चलिए ये था संक्षेप में द पावर ऑफ टूल। अब लास्ट जो मैं इस वीडियो के टॉपिक में कवर करूंगा वो है स्कीमा। स्कीमा एक बहुत ही यूजफुल चीज है। अभी तक हमने देखा कि टूल मुझे अलाउ करता है कि मैं डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करूं एंड इंफॉर्मेशन दे दूं, लेकिन ये सब सेंटेंसेस हैं, राइट। और हमेशा सेंटेंस उतना ही यूजफुल रहेगा जरूरी नहीं है। अगर आप किसी चैट बेस्ड इंटरफेस में है और आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, यूजर ने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। लेकिन क्या मैं इस एलएलएम को यूज करके डेटा इस तरीके से ले पाऊंगा कि मैं आगे और उसके ऊपर कोड लिखूं? वेल डिफिकल्ट है, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है। अब इसमें से मैं डेटा कैसे ढूंढूंगा और मैं आगे का काम कैसे करूंगा? तो यहां पे यूजफुल हो जाता है स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या करता है, आप एलएलएम को बोल रहे हैं कि भाई तेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे इस ऑब्जेक्ट स्कीमा के हिसाब से दे, यानी कि इस स्ट्रक्चर में दे। तो देखिए यहां पे मैंने पहला जो एग्जांपल लिया है, और मैं 2 एग्जांपल दूंगा। पहला है मूवी रिव्यू, ठीक है। मूवी रिव्यू में मैंने कहा कि स्ट्रक्चर्ड मूवी रिव्यू, और प्रॉपर्टीज क्या है रिव्यू के टाइम पे कि भाई मुझे तू टाइटल दे, उस मूवी का रेटिंग दे और उस मूवी का एक समरी दे, ठीक है। और यहां पे मैंने रिव्यू किया टाइटैनिक। अच्छा चलिए देखते हैं क्या रिव्यू मिलता है हमें। ये मैंने पिछली बार किया था और अभी ये रिफ्रेश होके मेरा लामा मॉडल मुझे ये इंफॉर्मेशन देता है। इस बार इसने 1912 का लिया, पिछली बार इसने 1997 का लिया था। चलो बढ़िया है, इसके पास यानी दोनों इंफॉर्मेशन है एंड ये मुझे दोनों दे पा रहा है। मैं वापस एक बार रिफ्रेश करके देता हूं। PG-13 पता नहीं कौन सा वाला है, बट एनीवेज ये दूसरा है ना। तो इस तरीके से आप देखिए ये एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। आप मूवी का नाम, उसका समरी एक जेसॉन रिस्पॉन्स में भेज पा रहे हो। दैट इज द पावर। आपने डिफाइन किया कि एलएलएम का रिस्पॉन्स मुझे इसी स्ट्रक्चर में चाहिए, इसके वजह से मुझे एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन भेजने का मौका मिल रहा है। यानी कि मैं इस एपीआई को कॉल करके जो डेटा है उसको लेके मैं और भी कुछ कर सकता हूं, है ना। तो ये स्कीमा का एक बहुत ही पावरफुल यूज है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैंने डेटाबेस में से डेटा लिया था, उसी तरीके से यहां पे मैं एक कलेक्शन से डेटा लूंगा। कलेक्शन अगेन कैन बी फ्रॉम द डेटाबेस, बट अभी आप समझिए यहां पे है यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं एक यूजर के इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ले रहा हूं। पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है, बट यहां पे एक स्लाइट ट्विस्ट है। मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए मैं बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टीज में मुझे क्या चाहिए, नेम, एक्सपीरियंस, लाइक्स, ठीक है। मैं ये 3 प्रॉपर्टी उस यूजर का चाहता हूं। अब यहां पे इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन नेम है, डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको याद रहेगा यहां पे मेरा डेटाबेस में काफी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन था। मेरे पास
कंट्री, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो एक कॉलम में था, लेकिन यहां पे मेरा इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल स्ट्रिंग में है। जैसे कि देखिए 15 साल का एक्सपीरियंस है, पीएचपी नोड पाइथन में काम करता है, लैरावेल पसंद है। ये बंदा जॉन डो सेल्स मैनेजर है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, बिजनेस डेवलपमेंट करता है, फुटबॉल अच्छा लगता है। अब आप एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, लेकिन एलएलएम मुझे ये इंफॉर्मेशन कैसे देगा? तो मैंने उसे कहा है भाई तू मुझे नेम, एक्सपीरियंस, लाइक इस स्ट्रक्चर में दे, दीज आर द रिक्वायर्ड फील्ड्स। और फिर मैंने यहाँ पे लामा का डीप सिक मॉडल यूज किया, मैंने वो स्कीमा यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मेरे प्रॉम्प्ट में है डिस्क्राइब दिस पर्सन विथ नेम दिस एंड डिटेल्स दिस, नथिंग एल्स। अब आप देखिए मैं जब डंप करूंगा स्ट्रक्चर्ड डेटा तो मुझे यूजर, एक्सपीरियंस और लाइक्स मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। तो पहले मैंने रिफ्रेश किया, यूजर, एक्सपीरियंस, लाइक्स, ये तीनों देखिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ गए। उसने डिस्क्रिप्शंस में से ये तीनों चीजें निकाली, है ना, कि नाम अमिताभ रॉय है, मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ये 4 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और हाँ, मैं यहाँ पे और भी चीजें ऐड कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल रोल, है ना, यहाँ पे मैं रोल को ऐड कर देता हूं और यहाँ पे फिर मैं स्ट्रक्चर में इसको एक्सपेक्ट कर सकता हूं। चलिए वापस से रिफ्रेश मारते हैं एंड आप देखेंगे यहाँ पे रोल आ गया। जी हाँ, अमिताभ रॉय रोल उसका सॉफ्टवेयर डेवलपर था, जॉन डो रोल उसका सेल्स मैनेजर था। तो देखिए एक बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि आप एक पीडीएफ को लेके भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप एक पूरा रेज्यूमे दे दीजिए और इस स्ट्रक्चर में डेटा लेके आ जाइए, है ना, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्कीमा, यानी कि आप एलएलएम को कन्विंस कर रहे हैं और अदर फोर्स कर रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड डेटा आपको दे, जिसको बाद में आप लेके और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। ये पैकेज अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, बहुत सारी चीज़ें करता है। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप लैरावेल में कोई भी एआई फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं या फिर आप जनरली एआई सीखना चाहते हैं तो ये पैकेज आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ग्रॉक, ओपन एआई तो नहीं, बट ओलामा ये आपको फ्री में बहुत कुछ करने देगा। ओपन एआई भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। आप 800,000 रुपये दे के काफ़ी सारे टोकन्स ले सकते हैं एंड दैट इज़ अ लॉट। मतलब अगर आप $5-10 भी डाल रहे हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, अगर आप उसका मिसयूज़ ना करें, आप उसको प्रॉपरली यूज़ करें, राइट। तो इस पैकेज को डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए। लैरावेल में आपको एआई पावर मिल रहा है, तो बढ़िया चीज़ बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।